हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे निरालंब उपनिषद। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है और जैसा नाम से ही पता चलता है निरालंब मतलब बिना किसी सहारे के जो स्वयं स्थित है। यह हमें उसी परम तत्व का ज्ञान कराता है जो किसी और पर आधारित नहीं, और इसकी शैली भी बड़ी दिलचस्प है, प्रश्नोत्तर रूप में। हाँ, बिल्कुल। करीब 41 मूल वेदांतिक अवधारणाओं को सवाल जवाब के जरिए समझाया गया है। ऐसा लगता है मानो अध्यात्म का एक छोटा सा शब्दकोश ही हो। सही कहा आपने। ये उपनिषद जो अज्ञान में डूबे प्राणी हैं, उनके दुखों को मिटाने के लिए है। ज्ञान का प्रकाश, वो भी बहुत सीधी और स्पष्ट भाषा में। हाँ। और इसका मूल दृष्टिकोण तो अद्वैत वेदांत का ही है, यानी सब कुछ एक ही परम तत्व ब्रह्म है। ये जो अनेकता दिखती है, ये केवल एक भ्रम है। उद्देश्य यही है कि हमें उस निरालंब अवस्था का, उस आत्मनिर्भर सत्य का बोध हो जाए। तो चलिए इस गहन चर्चा में उतरते हैं और निरालंब उपनिषद के इन प्रश्नों और उनके अद्भुत उत्तरों को समझने की कोशिश करते हैं। उपनिषद शुरू ही होता है इन सवालों से कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, वगैरह वगैरह। तो पहला प्रश्न लेते हैं, ब्रह्म क्या है? देखिए, उपनिषद कहता है कि ब्रह्म वो अद्वितीय शुद्ध चैतन्य है। वही चैतन्य इस पूरी सृष्टि के रूप में प्रकट होता है, जिसे हम कहते हैं ना महत्तत्व, यानी बुद्धि, फिर अहंकार और पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब उसी के रूप हैं। अच्छा। कर्म और ज्ञान के माध्यम से वही अभिव्यक्त हो रहा है। और वो है कैसा? तो कहते हैं समस्त उपाधियों से रहित, मतलब उसे किसी नाम, रूप, गुण में बांध नहीं सकते। वो सर्वशक्तिमान है, उसका न आदि है न अंत। वो शुद्ध है, कल्याणकारी है, शिव है, परम शांत है, निर्गुण है। हालांकि हम ये सब शब्द बोल रहे हैं समझाने के लिए, पर सच तो यह है कि वो चैतन्य अनिर्वचनीय है। शब्दों से परे वही परम सत्य है। ये तो हुई ब्रह्म की वो निरपेक्ष शुद्ध अवस्था। पर जिसे हम ईश्वर कहते हैं, सृष्टि का कर्ता मानते हैं, ईश्वर कौन है? हाँ, ये भी उपनिषद स्पष्ट करता है। मूल रूप से तो ब्रह्म ही ईश्वर है, पर जब वही ब्रह्म अपनी एक शक्ति है प्रकृति, उसका सहारा लेकर उसके जरिए अलग अलग लोकों की रचना करता है, और फिर उन लोकों में अंतर्यामी रूप से, मतलब हर कण कण में प्रवेश कर जाता है, और फिर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र जैसे देवों का या हमारी बुद्धि और इंद्रियों का नियंत्रक बन जाता है। तब उसे ईश्वर कहते हैं। अच्छा, तो मतलब ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रह्म ही जब सृष्टि और नियंत्रण की उपाधि से युक्त होता है तो ईश्वर कहलाता है। ये उसका एक सापेक्षिक रूप है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, तो ब्रह्म, फिर ईश्वर, अब आते हैं जीव पर। हम सब खुद को जीव मानते हैं, तो उपनिषद के अनुसार जीव कौन है? ये और भी दिलचस्प है। उपनिषद कहता है कि वही ईश्वर जब अलग अलग नाम और रूप ले लेता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र या कोई मनुष्य, पशु, कोई भी, और इन नाम रूपों के कारण अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। हाँ, और ये मानने लगता है कि मैं ये स्थूल शरीर हूं, मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं। तो इसी झूठी पहचान को, इसी मिथ्या अध्यास को जीव कहते हैं। मिथ्या अध्यास? हाँ, मिथ्या अध्यास मतलब झूठी पहचान। है तो वो तत्वता ईश्वर या ब्रह्म ही, एक ही है, पर अलग अलग शरीर जो मिलते हैं कर्मों के कारण, उनके भेद से वो अनेक जीव जैसा लगता है। जैसे पानी के घड़ों में सूरज का अलग अलग रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही उदाहरण दिया। एक ही सूरज पर प्रतिबिंब अनेक। वैसे ही एक ही चैतन्य अनेक शरीरों में जीव रूप में दिखता है। यानी ब्रह्म, ईश्वर, सृष्टि की उपाधि के साथ, जीव देह की उपाधि और अज्ञान के साथ। ये क्रम स्पष्ट हुआ। आपने ईश्वर की परिभाषा में प्रकृति का जिक्र किया था। उपनिषद के अनुसार प्रकृति क्या है? प्रकृति को ब्रह्म की ही शक्ति कहा गया है। ये कोई अलग स्वतंत्र चीज नहीं है, बल्कि ब्रह्म की ही एक क्षमता, एक पावर है। ये बुद्धि रूपा है, मतलब इसमें ज्ञान और क्रिया की शक्ति है। ब्रह्म की उपस्थिति मात्र से, उसी से ऊर्जा पाकर, ये प्रकृति ही इस इतने विविध अद्भुत जगत को बनाती है। इसी को माया भी कहते हैं। है तो ब्रह्म की शक्ति, पर ब्रह्म के असली रूप को ढककर ये नाना रूप वाला जगत दिखाती है, भ्रम पैदा करती है। अब एक और शब्द आता है, परमात्मा। ब्रह्मा और परमात्मा क्या ये अलग हैं या एक ही हैं? परमात्मा कौन है? उपनिषद के अनुसार परमात्मा भी ब्रह्म ही है। परम का मतलब है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट,
क्योंकि वो देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि इन सबसे परे है, इन सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसे परमात्मा कहा जाता है। तो ये बस एक और नाम है। हाँ, उसी एक तत्व का एक और नाम जो उसकी श्रेष्ठता और परे होने के भाव को दिखाता है। तो मूल तत्व ब्रह्म ही है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्मवश जीव बन जाता है और वही परमात्मा भी है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था कि मूल तत्व एक ही है। अब उपनिषद आगे बढ़ता है और प्रश्न 6 से लेके 20 तक कई सारी पहचानों के बारे में पूछता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, यम, शमन, सूर्य, चंद्र, देवता, सुर, असुर, पिशाच, मनुष्य, स्त्रियां, पशु आदि, स्थावर जैसे पेड़ पौधे, ब्राह्मण आदि वर्ण, ये सब कौन है? क्या ये सब अलग अलग सत्ताएं हैं? हाँ, यहाँ उपनिषद अद्वैत के सिद्धांत को पूरी तरह से स्थापित कर देता है। वो कहता है कि ये जितने भी नाम और रूप गिनाए गए हैं, चाहे वो सबसे ऊंचे देवता हों जैसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, या इंद्र, यम, सूर्य, चंद्र जैसे देव हों, या उनके विरोधी असुर हों, या फिर पिशाच, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, पशु पक्षी हों, या पेड़ पौधे जैसी अचल चीजें हों, या समाज में माने जाने वाले वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय वगैरह हों, ये सब तत्वतः यानी अपने मूल स्वरूप में वही एक ब्रह्म ही है। सब के सब। सब के सब। इनमें कोई वास्तविक भेद, कोई फर्क नहीं है। नाम रूप का भेद तो बस ऊपर ऊपर का है, व्यवहार के लिए है। सच तो यही है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचना, ये सब कुछ निश्चय ही ब्रह्म है, यहां जरा भी अनेकता नहीं है। वाह, ये तो सारे भेद मिटा देने वाली दृष्टि है। अगर ब्राह्मण आदि वर्ण भी ब्रह्मी है, तो फिर ये जो जाति की इतनी बात होती है समाज में, जाति क्या है? उपनिषद क्या कहता है इस पर? इस पर उपनिषद का जो कहना है वो बहुत क्रांतिकारी और सोचने लायक है। वो कहता है, न चर्मणो न रक्तस्य न मांसस्य न चास्थिना न जातिरात्मनो जातिर व्यवहार प्रकल्पिता। इसका अर्थ ये कि जाति न तो चमड़ी के रंग की होती है, न खून की, न मांस की और न ही हड्डियों की। आत्मा की तो कोई जाति होती ही नहीं, तो फिर जाति है क्या? ये केवल व्यवहार चलाने के लिए कल्पना की गई एक व्यवस्था है, बस। व्यवहार के लिए? हाँ, इसका आत्मा या सत्य से कोई लेना बेला नहीं है। ये तो सीधे सीधे जन्म या शरीर पर आधारित भेदभाव का खंडन है। ये समझना तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं कर्म पर। हम सब कर्म करते हैं, कर्मों के फल भोगते हैं। कर्म क्या है? उपनिषद कर्म को कर्तापन के भाव से जोड़ता है। जब हम अपनी इंद्रियों से हाथ, पैर, वाणी वगैरह से कोई काम करते हैं और उस काम को आत्मा पर थोपते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि मैं करता हूं, मैंने ये किया, इस अहंकार के भाव से, पूरी आत्मनिष्ठा से जब कोई क्रिया की जाती है तो उसे कर्म कहते हैं। मुख्य बात है मैं करता हूं का भाव। तो फिर अकर्म क्या है? क्या इसका मतलब है कर्म ना करना? नहीं, यहां अकर्म का अर्थ थोड़ा अलग है। गीता में भी अकर्म की बात है, पर यहां इस उपनिषद के संदर्भ में अकर्म उन कर्मों को कहा गया है जो बंधनकारी होते हैं, चाहे वो धार्मिक कर्म ही क्यों ना हो। बंधनकारी कर्म कैसे? जब कर्तापन मैं कर रहा हूं और भोक्तापन मुझे इसका फल मिलेगा, कि अहंकार के साथ कर्म किए जाते हैं जो बंधन और पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। जैसे मान लीजिए फल की इच्छा से यज्ञ, व्रत, तप, दान वगैरह करना, इन्हें यहाँ अकर्म कहा गया है। ये वो कर्म हैं जो हमें संसार के चक्कर में बांधते हैं। अच्छा, तो मतलब सकाम कर्म। हाँ बिल्कुल, सकाम कर्म जो बंधन का कारण बने। असल में तो निष्काम कर्म जो बिना फल की इच्छा और कर्तापन के भाव से किया जाता है वो मुक्त करता है, पर यहाँ अकर्म शब्द बंधनकारी सकाम कर्म के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये भेद समझना जरूरी है कि कर्म में कर्ता भाव है और अकर्म यहाँ बंधनकारी सकाम कर्म है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्ञान क्या है जिससे मुक्ति मिलती है? ज्ञान, हाँ, ज्ञान को उपनिषद एक अनुभव के रूप में बताता है। ये सिर्फ किताबी जानकारी नहीं है। ज्ञान क्या है? तो सबसे पहले देह और इंद्रियों का संयम, निग्रह। फिर सद्गुरु की सेवा और उपासना। उनके मार्गदर्शन में वेदांत के महावाक्यों को सुनना, श्रवण, उन पर चिंतन करना, मनन और उनका गहराई से ध्यान करना, निधिध्यासन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। हाँ, और इन सब के द्वारा ये प्रत्यक्ष अनुभव करना, ये साक्षात्कार करना कि ये जो बदलता हुआ संसार दिख रहा है, इसमें न बदलने वाला तत्व केवल एक ही है, वो चैतन्य, वो आत्मा, वो ब्रह्म। वही दृष्टा, वही दृश्य। हाँ, वो सब में एक समान रूप से मौजूद है।
जैसे घड़ा, कपड़े वगैरह चीजें बनती बिगड़ती हैं, पर मिट्टी या धागा तो वही रहता है ना। वैसे ही ये चैतन्य सभी बदलावों में, सभी विकारों में बिना बदले स्थित है। इस सत्य का सीधा अनुभव, अपरोक्ष अनुभव ही ज्ञान है। और ज्ञान का उल्टा अज्ञान क्या है, जिसके कारण हम सब बंधे हुए हैं? उपनिषद अज्ञान को समझाने के लिए वो रस्सी और सांप वाला प्रसिद्ध उदाहरण देता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप होने का वहम हो जाता है, उसी तरह हाँ, उसी तरह जो ब्रह्म एक है, अद्वितीय है, सब जगह फैला है और सब रूपों में वही है, उस एक ब्रह्म में अनेकता का भ्रम देखना ही अज्ञान है। मतलब उस एक तत्व में देवता, पशु, मनुष्य, पेड़ पौधे, स्त्री पुरुष, वर्ण, आश्रम, बंधन, मोक्ष, इन सब अलग अलग उपाधियों के कारण ये मानना कि अनेक आत्माएं हैं, या ये कल्पना करना कि ये सब सच में अलग अलग हैं, यही अज्ञान है। संक्षेप में कहें तो? संक्षेप में ब्रह्म की एकता को ना पहचानकर अनेकता को ही सच मान लेना, यही अज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा स्पष्ट हुई। अब जीवन के दो मुख्य अनुभव, सुख और दुख। उपनिषद के अनुसार सुख क्या है? सच्चा सुख क्या है? उपनिषद कहता है कि ब्रह्म का स्वरूप है सत, चित और आनंद। सत, चैतन्य और आनंद। तो उस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का यथार्थ अनुभव होने पर, यानी जब व्यक्ति अपने असली आत्मस्वरूप को पहचान लेता है, तब जो आनंद की स्थिति बनती है, वही असली सुख है। ये बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता? बिल्कुल नहीं। ये सुख बाहरी वस्तुओं, हालात या लोगों पर निर्भर नहीं है। ये तो आत्मा का अपना स्वभाव है, सहज आनंद। और इसके विपरीत दुख क्या है? हम दुख से क्यों घिरे रहते हैं? दुख का कारण भी बताया है। अनात्म रूप विषयों का संकल्प करना ही दुख है। अनात्म मतलब जो आत्मा नहीं है। ये पूरा नश्वर संसार, इसके पदार्थ, इसके रिश्ते नाते, ये सब अनात्म हैं। इन अनात्म चीजों का संकल्प करना, यानी इनके बारे में सोचना, इनकी इच्छा करना, इनसे लगाव रखना, यही दुख की जड़ है। जब तक हम अपनी खुशी बाहरी बदलने वाली चीजों में खोजते रहेंगे, दुख तो रहेगा ही। सुख दुख की परिभाषा भी अंदर की अवस्था से जुड़ी है। अब स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। आमतौर पर हम इन्हें मरने के बाद मिलने वाले लोग समझते हैं, पर उपनिषद क्या कहता है? स्वर्ग क्या है? उपनिषद स्वर्ग और नरक की भी बहुत सुंदर और व्यवहारिक परिभाषा देता है। कहता है, सत्संगति ही स्वर्ग, सत का संग ही स्वर्ग है। सत का संग मतलब? यहां सत का अर्थ है सत्य, ब्रह्म, या फिर सत्पुरुष, यानी आत्मज्ञानी, अच्छे आचरण वाले लोग। ऐसे ज्ञानी लोगों का संग करना, सत्य के रास्ते पर चलना, यही स्वर्ग में रहना है। तो फिर नरक क्या है? ठीक इसका उल्टा, असत संसार विषय जनसंगो निर्यः। असत सांसारिक विषयों में डूबे हुए लोगों का संग ही नरक है। असत मतलब जो सत्य नहीं है, जो नश्वर है। ये दुनिया के भोग विलास, पैसा, मान अपमान, इन चीजों में और इन चीजों में फंसे अज्ञानी लोगों के साथ रहना ही नरक का अनुभव करना है। मतलब स्वर्ग नरक कोई जगह नहीं, बल्कि हमारी चेतना की अवस्था है। बिल्कुल, हमारी चेतना की अवस्था और हम किन लोगों के साथ रहते हैं, उसका परिणाम है। यह तो जीवन जीने की कला सिखा दी। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विचार पर, बंधन। बंध, ये क्या है? हम क्यों बंधे हुए महसूस करते हैं? उपनिषद ने श्लोक 18 से 28 तक इसकी बहुत विस्तार से व्याख्या की है। हाँ, बंधन की व्याख्या यहाँ बहुत गहरी है। उपनिषद कहता है कि बंधन का मूल कारण है संकल्प। संकल्प मतलब मन में उठने वाले विचार, इच्छाएं, धारणाएं, मान्यताएं, यही संकल्प हमें बांधते हैं। केवल संकल्प? कैसे? देखिए कैसे। सबसे पहला बंधन है अनादि अविद्या की वासना। उससे पैदा होता है ये संकल्प, मैं जन्मा हूं, मैं मरूंगा, मैं ये शरीर हूं, ये पहला बंधन। फिर आता है ममता का बंधन। पिता, माता, भाई, पत्नी, पुत्र, घर, बाग, खेत, इन सब में ये मेरा है। इस अपनेपन का संकल्प, ये भी बंधन। मेरापन। हाँ, फिर मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैंने ये अच्छा किया, मैंने वो बुरा किया, इस अहंकार का संकल्प, ये भी एक बड़ा बंधन है। फिर योग की सिद्धियां होती है ना, अणिमा, महिमा वगैरह, 8 सिद्धियां, उनको पाने की इच्छा या आशा का संकल्प, ये भी बंधन है, क्योंकि इसमें भी अहंकार और कामना है। अच्छा, सिद्धियों की इच्छा भी बंधन है? हाँ, और देवताओं या मनुष्यों की उपासना करके उनसे कुछ पाने की कामना का संकल्प,
वो भी बंधन है। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन वगैरह का अभ्यास, अगर ये आत्मज्ञान के लिए ना हो, सिर्फ सिद्धि पाने या दिखावे के लिए अहंकार से किया जाए, तो इसका संकल्प भी बंधन है। बाप रे। और सुनिए, अपने वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि और आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि के धर्मों और कर्मों को अहंकार के साथ करना, देखो मैं कितना श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूं, ये संकल्प भी बांधता है। आत्मा तो असल में निर्गुण है, पर उसमें आज्ञा मानना, डरना, शक करना, इन गुणों को डाल देना, ऐसा सोचना या संकल्प करना भी बंधन है। यज्ञ, व्रत, तप, दान वगैरह के विधि विधान को जानने का संकल्प भी बंधन बन सकता है। कब? जब वो आत्मज्ञान के लक्ष्य से हटकर सिर्फ कर्मकांड, पुण्य कमाने या अहंकार को बढ़ाने के लिए हो। और सबसे महीन बात, यहां तक कि केवल मोक्ष पाने की इच्छा या अपेक्षा का संकल्प भी बंधन है। मोक्ष की इच्छा भी? क्यों? क्योंकि जब तक मैं हूं और मेरी कोई इच्छा है, चाहे वो मोक्ष की ही क्यों न हो, तब तक द्वैत तो बना ही हुआ है, कर्तापन का भाव तो है ही। इसलिए उपनिषद का निचोड़ है, संकल्प मात्र ही बंधन है। मन के विचार और इच्छाएं ही हमें जकड़े हुए हैं। अगर संकल्प ही बंधन है, तो फिर मोक्ष क्या है? इस बंधन से छूटना कैसे हो? मोक्ष की परिभाषा भी बंधन की समझ से ही निकलती है। उपनिषद कहता है कि मोक्ष है नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक, यानी ये समझना कि क्या हमेशा रहने वाला है आत्म ब्रह्म, और क्या अस्थाई है ये सारा संसार, शरीर, मन, विचार। नित्य अनित्य विवेक? हाँ, इस विवेक के द्वारा इस अनित्य संसार के जो सुख दुख वाले विषय हैं और जो भी क्षेत्र हैं, शरीर, संपत्ति, रिश्ते वगैरह, उनमें जो ममता का भाव है, मेरापन का जो बंधन है, उसका खत्म हो जाना, उसका नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। संक्षेप में कहें तो विवेक के द्वारा सारे संकल्पों का, खासकर मैं और मेरा के संकल्प का शांत हो जाना ही मुक्ति है। मुक्ति का रास्ता गुरु दिखाते हैं। तो उपनिषद के अनुसार उपास्य कौन है? किसकी उपासना करनी चाहिए? उपनिषद कहता है, यस्माद् लभते शिष्यश्चैतन्यम ब्रह्म सर्वगम स गुरुस्तुपाय। मतलब वो गुरु उपासना करने योग्य है जिसकी कृपा से, जिसके मार्गदर्शन से शिष्य अपने अंदर और सब में मौजूद उस चैतन्य ब्रह्म तत्व को पा लेता है, उसका साक्षात्कार कर लेता है। तो उपास्य वो गुरु है जो ब्रह्म ज्ञान करा दे। और शिष्य कौन है? सच्चा शिष्य किसे कहेंगे? शिष्य के लिए कहा है, ब्रह्म विद्याया यस्य प्रपंचो गलितो भवेत् ज्ञानमात्र स्थितो यस्तु स शिष्यः परिकीर्तिता। यानी जिसके लिए ब्रह्म विद्या के द्वारा ये प्रपंच, ये दिखने वाला जगत गलित हो चुका है, मतलब मिथ्या लगने लगा है, नष्ट हो गया है, और जो केवल ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित रह गया है, वही शिष्य कहलाता है। मतलब जिसने संसार के भ्रम को समझ लिया। हाँ, जिसने गुरु के उपदेश से सत्य को जानकर संसार के भ्रम से अपनी नजर हटा ली है, वही सच्चा शिष्य है। गुरु और शिष्य की परिभाषा भी ज्ञान पर ही आधारित है। तो फिर विद्वान कौन है? क्या वो जिसने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हो? नहीं, ऐसा नहीं। उपनिषद कहता है, स्वसंविद्रूपम यह सर्वभूतांतर स्थितम जानाति स भवेद विद्वान। जो सबके भीतर स्थित अपने आत्मस्वरूप को, अपनी सच्ची चेतना को जानता है, वही असल में विद्वान है। सिर्फ बाहरी पांडित्य या शास्त्रों का ज्ञान विद्वत्ता नहीं है, आत्म अनुभव ही सच्ची विद्वत्ता है। तो फिर मूढ़, अज्ञानी या भ्रमित कौन है? विद्वान का ठीक उल्टा, कर्तृत्वादि अहंकारी यह आरूढ़ो भविद्वमान। जो पुरुष कर्तापन, भोक्तापन वगैरह अहंकार के भाव में डूबा हुआ है, यानी जो पक्के तौर पर यह मानता है कि मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, वही मूढ़ है, वही अज्ञानी है, चाहे उसने कितने ही शास्त्र क्यों ना पढ़ लिए हों। अब तप की बात आती है। कई लोग बहुत कठोर तप करते हैं। उपनिषद आसुरम, आसुरी तप किसे कहता है? आसुरी तप वो है जिसका मकसद आत्मज्ञान या शुद्धि न होकर कुछ सांसारिक या देवताओं जैसा ऐश्वर्य पाना होता है। उपनिषद कहता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र वगैरह देवताओं जैसा ऐश्वर्य पाने की इच्छा से जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा राग, लगाव, द्वेष, हिंसा, दंभ, दिखावा जैसे भावों से भरकर उपवास वगैरह करते हुए जप, हवन इत्यादि से अपनी अंतरात्मा को कष्ट देता है, दुख देता है, तो वो आसुरी तप कहलाता है। इसमें ज्ञान या वैराग्य का नामो निशान नहीं होता। तो फिर सच्चा तप क्या है? सात्विक तप कैसा होता है? सच्चा तप ज्ञान की अग्नि से जुड़ा है। उपनिषद कहता है,
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यत्य परोक्ष ज्ञानाग्निना ब्रह्माद्यैश्वर्य संकल्प बीज संसाधनम तपः। इसका मतलब ये कि ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है। इस अपरोक्ष ज्ञान यानी प्रत्यक्ष आत्म अनुभव रूपी अग्नि के द्वारा ब्रह्मा आदि देवताओं का ऐश्वर्य पाने की जो इच्छा है या अनिमा आदि सिद्धियां पाने का जो संकल्प है, उस संकल्प रूपी बीज को ही जला देना, भस्म कर देना, यही सच्चा तप है। यानी कामनाओं को जलाना। हाँ, अपनी कामनाओं और अज्ञान को ज्ञान की आग में जलाना ही असली तपस्या है। यह तप का लक्ष्य क्या है? साधक कहाँ पहुंचना चाहता है? परम पद क्या है? परम पद यानी सबसे ऊंची अवस्था या स्थान। उपनिषद के अनुसार प्राणेन्द्रियांतःकरण गुणादिभ्यो विलक्षणम सच्चिदानंदमजरम नित्य मुक्तम परम पदम। जो प्राण, इंद्रियों, अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और गुणों यानी सत्व, रज, तम, इन सबसे विलक्षण है, यानी अलग है, परे है। जो सत चित आनंद स्वरूप है, अजर है, कभी बूढ़ा नहीं होता और हमेशा से मुक्त है, वही ब्रह्म का स्वरूप ही परम पद है। वही आखिरी मंजिल है। उस परम पद को पाने के लिए क्या ग्रहण करने योग्य है? ग्राह्य क्या है? देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न चिन्मात्र रूपकम। जो देश, जगह, काल, समय और वस्तु की सीमाओं से परे है, बंधा हुआ नहीं है, जो केवल शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप है, वही एकमात्र ग्रहण करने योग्य ग्राह्य है। यानी उस अनंत, नित्य, शुद्ध ब्रह्म तत्व को ही जानना और उसी में टिकना, यही जीवन का सार है। और इसके विपरीत अग्राह्य क्या है? क्या त्यागने योग्य है? स्वस्वरूपातिरिक्तस्य मायामय जगद विभोः बुद्धेन्द्रिय विषयत्व चिंतनम ह्याग्रहमग्रहम। अपने असली आत्मस्वरूप से अलग ये जो माया से बना हुआ फैला हुआ जगत है, जो हमारे बुद्धि और इंद्रियों का विषय बनता है, जिसे हम देख सुन सोच सकते हैं, इसे सच मानने का जो चिंतन है, इसे सच समझने की जो जिद है, वही अग्राह्य है, यानी त्यागने योग्य है। इस भ्रम को छोड़ना ही जरूरी है। और अंत में इस ज्ञान को पाकर जो जीता है, वो सन्यासी कौन है? सन्यास का असली मतलब क्या है? सन्यास की परिभाषा बहुत व्यापक दी है। ये सिर्फ कपड़े बदलने की बात नहीं है, अंदर की अवस्था की बात है। उपनिषद कहता है, जो सभी धर्मों को यानी नियत कर्मों, कर्तव्यों, कर्मकांडों को त्याग कर मतलब? यहाँ त्याग का मतलब है फल की इच्छा और कर्तापन का भाव त्याग कर। तो जो ऐसा करके ममता, मेरापन और अहंकार, मैंपन से पूरी तरह मुक्त होकर अपने इष्ट, जो कि ब्रह्म ही है, उसकी शरण में जाकर तत्वमसि, वो ब्रह्म तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब निश्चय ही ब्रह्म है, नेह नानास्ति किंचन, यहां कुछ भी अनेक नहीं है। इन महावाक्यों के अर्थ का अनुभवजन्य ज्ञान पाकर मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा पक्का निश्चय करके। अनुभव से? हाँ, अनुभव से। और फिर निर्विकल्प समाधि, जहां मन पूरी तरह शांत और ब्रह्म में लीन हो जाता है, के द्वारा स्वतंत्र होकर मुक्त भाव से दुनिया में विचरता है, वही यति है, वही सन्यासी है, वही असली में मुक्त है, वही पूजनीय है, वही सच्चा योगी है, वही परमहंस है, वही अवधूत है और वही असली ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला है। अद्भुत! इस उपनिषद ने कितनी सरलता और सटीकता से इतने गहरे विषयों को खोल कर रख दिया है। ब्रह्म से शुरू होकर सन्यासी तक हर परिभाषा हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर, उस निरालंब तत्व की ओर ही इशारा करती है। वाकई ये तो एक आध्यात्मिक दिशा सूचक जैसा है। निश्चित रूप से इसका सार यही है, अद्वैत का ज्ञान प्राप्त करो, आत्मा को जानो और सारे भ्रमों, संकल्पों, बंधनों से मुक्त हो जाओ। यह हमें दिखाता है कि कैसे हम अपनी झूठी पहचानों, मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, और मन के संकल्पों से ऊपर उठकर अपने असली सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान सकते हैं और उसी में स्थित हो सकते हैं। और अंत में उपनिषद एक फलश्रुति भी कहता है कि जो गुरु की कृपा से इस निरालंब उपनिषद का अध्ययन करता है और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, वो अग्नि और वायु की तरह परम पवित्र हो जाता है। उसे फिर से जन्म लेने के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। ये ज्ञान अपने आप में ही मुक्ति है, जो हमें सचमुच निरालंब यानी आत्मनिर्भर बना देता है। निरालंब उपनिषद का सार यही लगता है कि बाहरी सहारे खोजने के बजाय अपने भीतर के उस निरालंब तत्व को पहचाने,
पर क्या आज के जीवन में जहां हर कोई किसी न किसी चीज, व्यक्ति या विचार पर निर्भर है, इस संकल्प मात्र ही बंधन है वाली बात पर गहराई से सोचना हमें अपनी निर्भरताओं और उनसे पैदा होने वाले दुखों को समझने में मदद नहीं कर सकता? ये सोचने वाली बात है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।